A beam is subjected to a system of coplanar forces as shown in the figure. तो हमारे पास एक बीम है, इसके ऊपर कोप्लेनर फोर्सेस मतलब इसी प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं सारी की सारी फोर्सेस। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट पी इज, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल रिएक्शन एट पी पूछा है, तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट क्यू इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो यहां पर इसकी फोर्स मिल जाएगी। बट यहां पर थोड़ी सी दिक्कत ये है, द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो फोर्स लग रही है ये इंक्लाइन लग रही है, और यहाँ पर फोर्स जो है एक ब्रैकेट के ऊपर लगा के इस तरह से लगा रखी है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ताकि हम आसानी से मोमेंट अबाउट क्यू ले सकें, तो इसको ना, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और यहाँ पर ये जो मोमेंट लग रहा है, ये जो फोर्स लग रही है बेसिकली इसको मोमेंट और फोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसकी जो इक्विवेलेंट बीम बन जाएगी वो इक्विवेलेंट बीम हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट अस से दिस इज द इक्विवेलेंट बीम, और इस इक्विवेलेंट बीम के ऊपर अब किस तरह से फोर्सेस वगैरह लग रहे होंगे, तो ये हो जाएगा रिएक्शन एट पी, है ना, सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट पी, यहां पर आ जाएगा सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट क्यू, आर क्यू। ये जो फोर्स है इंक्लाइंड फोर्स है 500 न्यूटन की, तो इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो ये वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा ना, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 500 साइन 60 डिग्री, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा 500 कॉस 60 डिग्री, हाँ 500 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और ये जो फोर्स लग रही है जो कि ब्रैकेट पे लगा के ना थोड़े डिस्टेंस ऊपर है, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर इसकी वजह से जो मोमेंट आ रहा होगा वो कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है 100 न्यूटन की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.5 मीटर, तो 50 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर, 50 न्यूटन मीटर, और ये 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, इसको ये एज इट इज यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी 100 न्यूटन की फोर्स। ठीक है, 500 साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 500 साइन 60 डिग्री, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 500 साइन 60 डिग्री 433.01, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा 433.01 न्यूटन, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा cos 60 डिग्री, ये हाफ होता है, ये आ जाएगा 250 न्यूटन। ठीक है, बाकी एक फोर्स और ये रह गई है 200 न्यूटन। ठीक है, तो ये बीम हो गई है इक्विवेलेंट बीम। अब इस बीम के लिए अगर हम बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स या सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करना चाहें सो इट विल बी इजी। अब हम इसके लिए आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर पी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट क्यू इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट क्यू इक्वल टू 0 कर देते हैं। और जब ये करेंगे तो हमको आरपी की वजह से जो मोमेंट आ रहा होगा कितना आ रहा होगा, आरपी की वजह से आ रहा होगा आरपी इंटू डिस्टेंस इज 2 मीटर प्लस 1.5 प्लस 1.5 1.5 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, और 1 6, आरपी इंटू 6। ठीक है, ये दे रहा था इसके अबाउट, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा था, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं। हाँ 433.01, इसकी वजह से आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो माइनस हो जाएगा 433.01 इंटू, अब ये 6 मीटर टोटल था, इसमें से 2 मीटर माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 4। ठीक है, अब ये अच्छा, ये 250 न्यूटन की वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, और ये 100 न्यूटन की वजह से भी कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, मूवमेंट आएगा इसकी वजह से, इसकी वजह से, और ये सीधा सीधा मूवमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 433.01 की वजह से हो गया, 200 की वजह से ये, हाँ ये भी क्लॉकवाइज दे रहा है तो इसको ऐड कर देंगे, तो प्लस 200 इंटू डिस्टेंस कितना है 2.5 मीटर हो जाएगा इसका डिस्टेंस, इंटू 2.5, और फिर आ रहा है प्लस, ये भी क्लॉकवाइज है, प्लस 50 न्यूटन मीटर, 50 न्यूटन मीटर इक्वल टू 0। ये सारे के सारे मोमेंट्स लिए, इनको ऐड करके हमने 0 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सी इक्वेशन है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा 197 न्यूटन, 197 न्यूटन। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी 197 न्यूटन, और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 197 न्यूटन। क्लियर?